जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 13 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में 16 प्लस क्वेश्चन हैं बेहतर जानकारियों के साथ। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर कंटेंट, बेहतर जानकारी और नवीन प्रश्न सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, मैं आज का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में जर्मनी में आयोजित बायोफेज 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, अपना प्यारा देश भारत, इस प्रश्न का सही उत्तर है। जर्मनी के नूनबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों की विश्व अग्रणी व्यापार मेले बायोफेच 2026 में भारत को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान 14 वर्षों के बाद जैविक कृषि के केंद्र में भारत की वापसी का प्रतीक है। दोस्तों, भारत में प्रथम 2026 जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया। अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बने। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में बना। समुद्री क्षेत्र में पहला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम बना। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसएफ की पहली महिला गीता समोता बनी। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी बनी। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हाथुसीमा स्टेशन जापान बना। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैप यशस्वी सोलंकी बनी। तो दोस्तों, ये रहे भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, झारखंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, झारखंड के बारे में जानकारी। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुई थी। राजधानी झारखंड की रांची है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। और राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। लोकसभा की सीट है झारखंड में 14, राज्यसभा की सीट है 6, विधानसभा की सीट है 82। दोस्तों, राजस्थान की झुंझुनू में 3 से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित इस प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल में झारखंड ने मेजबान राजस्थान को 21-17 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, आपको बता दें, पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरी बार 2025 और 2026 में यह राष्ट्रीय खिताब जीता, जबकि तेलंगाना उप विजेता रहा। पुरुष वर्ग में हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार अब राष्ट्रीय गीत कितने देर तक बजेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 190 सेकेंड, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किया है। यदि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। सभी स्कूल में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत बजाने के बाद ही होगी। केंद्र सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रही है। दोस्तों, नया प्रोटोकॉल। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे पैरा गाए या बजाए जाएंगे। समय अवधि है 3 मिनट 10 सेकेंड, यानी 190 सेकेंड।
राष्ट्रगान की तरह लोग सावधान सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। दोस्तों, राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगीत कब कब गाए जाएंगे और इसका मैं आपको बता रहा हूं। राष्ट्र ध्वज को परेड में लाते समय गाया या बजाया जाएगा। तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल या उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री कार्यक्रम में, स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितने लाख की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 20 लाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा 1 अप्रैल से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी। दोस्तों, ये पहले 10 लाख रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद एआई ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। राजधानी शिमला है समर की और धर्मशाला है विंटर की। लोकसभा की सीट है 4, राज्यसभा की सीट 3, विधानसभा सीट है 68। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। तो दोस्तों, पढ़ाई विद एआई ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले में पढ़ाई विद एआई और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दोस्तों, यह पहले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने और शैक्षणिक परामर्श प्रदान करने के लिए शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एआई निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने या न्यायालय के आदेश मिलने के कितने समय बाद हटाना होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 3 घंटे इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इन संशोधित नियमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा निर्मित और कृत्रिम सामग्री को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने या न्यायालय के आदेश मिलने के 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। आधिकारिक अधिसूचना में डिजिटल प्लेटफॉर्म को एआई लेवल या संबंधित मेटा डेटा को लागू होने के बाद हटाने या दबाने की अनुमति देने से भी रोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शेरपा बैठक कहां आयोजित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। 9 फरवरी में नई दिल्ली को पहला ब्रिक्स शेरपा बैठक शुरू हुई। इस बैठक की अध्यक्षता
सुधाकर दलेला आर्थिक संबंध सचिव ने की। यह बैठक 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल बैठक है। ब्रिक्स शेरपा बैठक में सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिक भाग लेते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में जानकारी। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। स्थापना 2009 में रूस के येकोतेरिनबर्ग में हुआ। मूल सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। वर्तमान सदस्य 10 हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, एथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत में होगा। और दोस्तों, वर्ष 2026 का थीम है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में अध्यक्षता कर चुका है। प्रमुख सम्मेलन 2026 जनवरी फरवरी अपडेट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई एयू में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया। अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में 31 जनवरी 2026 को हुई। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूए में हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में आयोजित हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में आयोजित हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेलम ब्राजील में हुआ। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OPG ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये है प्रमुख सम्मेलन 2026 के बारे में मैंने जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश की सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा है नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की। भारतीय सेना ने भारत नेपाल सीमा पर नेपाल सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे। इंडियन आर्मी ने वाहन नेपाली सेना की मदद और क्षमता बढ़ाने के लिए भेजे हैं। सैन्य वाहन भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया। भारत और नेपाल ने दिसंबर 2025 में सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। इससे पहले 20 जनवरी को भारत ने नेपाल सरकार को 650 वाहनों में 60 पिकअप की पहली खेप सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 182। और दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के साथ सहयोग ढांचे में प्रवेश किया। इस आशय पत्र का मुख्य उद्देश्य उन्हें क्षेत्र में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, जहां पारंपरिक दूरसंचार नेटवर्क कमजोर या उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिल्ली इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन सी। दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से दिल्ली लखपति बिटिया योजना लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक घर से 2 बेटियों को उनकी शिक्षा के लिए 56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को स्नातक शिक्षा तक लागू किया जाएगा, जिसके तहत राशि की परिपक्वता पर कम से कम 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों, राज्यों की योजनाओं के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री एति कोली दूती पाती योजना असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आमी पढ़ीबा आमा भाषा रे योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अटल विचल अग्रगामी योजना असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पापागिली पहल गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ई संवाद पहल दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और दोस्तों, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। राहवीर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। महिला सुरक्षा पेंशन योजना केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही है। वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सीएम फ्लाइट योजना असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 91वां 91वां ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह सूचांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत 2025 में 182 देश में 91वें स्थान पर रहा। भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 1 अंक बढ़ा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई भ्रष्टाचार की स्टार के अनुसार दुनिया भर में 182 देश और क्षेत्र की रैंकिंग करता है। दोस्तों, 0 अत्यधिक भ्रष्ट से 100 अनपारदर्शी या ईमानदारी दर्शाता है। टॉप 3 देश डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। सबसे निचले पायदान पर 9 पॉइंट के साथ दक्षिणी सूडान और सोमालिया रहे। दोस्तों, नवीनतम सूचांक 2025-26 जनवरी फरवरी अपडेट। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2025 में भारत का रैंक 91 रहा। और दोस्तों, डेनमार्क पहले स्थान पर। सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में अमेरिका पहले स्थान पर, जबकि भारत का स्थान चौथा। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स एनआरआई में 2025 में भारत को 45वां स्थान मिला, पहले स्थान पर अमेरिका। नुम्बियो के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में ज्यूरिख शहर को शीर्ष स्थान मिला। टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में पहला स्थान डेनमार्क को, भारत की रैंक 21वां रहा। निर्यात तैयारी सूचांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर को पहले और भारत को 80वां स्थान मिला। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम सूचांकों के बारे में जानकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो ने किस मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का स्थल चुना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रयान 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का स्थल चुना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मांस मूटन क्षेत्र में स्थित MM4 साइट को सबसे सुरक्षित लैंडिंग स्थल के रूप में चुना गया। यह स्थल लगभग
1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जहां 11-12 दिनों तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। चंद्रयान-4 को वर्ष 2028 में लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी वापस लाने की योजना है। दोस्तों, चंद्रयान-1 जो कि लॉन्च किया गया था 2008, प्रक्षेपण तिथि थी, नोट डाउन करें, 22 अक्टूबर 2008। प्रक्षेपण यान था PSLV-C11। उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का मानचित्रण और खनिजों का अध्ययन। प्रमुख उपलब्धि, चंद्रमा पर जल अणुओं के प्रमाण खोजे गए। चंद्रयान-2 जिसका प्रक्षेपण दोस्तों 22 जुलाई 2019 में हुआ, प्रक्षेपण यान था GSLV-M-AK-3। घटक थे ऑर्बिटल विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। इसका परिणाम रहा, लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों ऑर्बिटर कार्यरत है। चंद्रयान-3 2023, प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई 2023। प्रक्षेपण यान था LVM-3। उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग। उपलब्धि, भारत दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं इसरो से संबंधित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और दोस्तों, इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। पहला उपग्रह सैटेलाइट भेजा था भारत ने आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को। और पहला भारतीय रॉकेट लॉन्च व्हीकल का नाम था SLV-3। पहला निजी रॉकेट का नाम है विक्रम यस। भारत का पहला मंगलयान 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, मंगलयान 2 इसरो द्वारा 2030 में लॉन्च करने की योजना है। भारत ने 2023 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला समर्पित मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। 2026 में इसरो का 12 जनवरी को लॉन्च किया गया PSLV-C62 मिशन असफल रहा। तो दोस्तों, मैंने इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जुआन एंटोनियो समरंच। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फरवरी 2026 में स्पेन के जुआन एंटोनियो समरंच को लगातार दूसरे 4 साल कार्यकाल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। यह चुनाव मिलान में 145वें IOC सत्र में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जानकारी। IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 30 जून 1894, पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। दोस्तों, नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। फरवरी 2026 में स्पेन के जुआन एंटोनियो समरंच को लगातार दूसरे 4 साल कार्य के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। सिटी यूनियन बैंक के CEO आर विजयानंद नियुक्त हुए, जिनका कार्यकाल 1 मई 2026 से होगा। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। पश्चिम बंगाल के नए DGP IPS पीयूष पांडे नियुक्त हुए। इंडसन बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोहान बिन अहमद अल थानी बने। अमेलिया वालरेडे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नई नियुक्तियां 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में गुजरात ने 950
करोड़ की अंबाजी शक्ति कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी में मुख्य मंदिर, गब्बर और मानसरोवर को जोड़ने वाली शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण की आधारशिला रखी। इस पूरे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान लगभग 1632 करोड़ का है। यह परियोजना आदि शक्ति धाम में तीर्थ यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पाया गया अजगर अब तक का सबसे लंबा जंगली सर्प घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडोनेशिया में अजगर का सबसे लंबा जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडोनेशियाई अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह मादा रेटिकुलेटेड अजगर इंडोनेशिया के सुलावेसी से प्राप्त हुआ। इसकी आधिकारिक लंबाई है 7.22 मीटर। इस अजगर की वास्तविक लंबाई है 7.9 मीटर तक हो सकता है। इसका कुल वजन 96.5 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 11 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह दिवस विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण एवं समान भागीदार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 2026 की थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित और वित्त का समन्वय में महिलाओं और लड़कियों के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। दोस्तों, फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और अपडेटेड जानकारी अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।